नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे हैं। तो भाई तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षा ग्रुप डी के लिए सिटी मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा भाई। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा की कौन सी नदी पहाड़ियों, सरस्वती और गग्गर जैसी नदियों का स्रोत है भाई? तो कौन सी नदी है जो पहाड़ियों, सरस्वती और गग्गर जैसी नदियों का स्रोत है? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर है शिवालिक की पहाड़ियाँ भाई। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ जो सरस्वती और गग्गर जैसी नदियों का स्रोत है भाई। सरस्वती और गग्गर नदियों का स्रोत कौन सा है? शिवालिक की पहाड़ियाँ भाई। अगला प्रश्न है, दादू मोद की रचना खालिस्तान द्वारा की गई। दादू मोद की रचना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वामी हरिदास ने भाई। किसने की थी? स्वामी हरिदास ने भाई। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। अगला प्रश्न है, फकरे हरियाणा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है भाई? तो फकरे हरियाणा पुरस्कार है वो किसके लिए दिया जाता है? राइट आंसर होगा हमारा उर्दू साहित्य में भाई। किस क्षेत्र में दिया जाता है? उर्दू साहित्य में। कौन सा? फकरे हरियाणा। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार ने कृषि और बागवानी फसलों और सुरक्षा उद्देश्य हेतु संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी हेतु यह योजना शुरू की भाई। तो कौन सी योजना शुरू की है जो कृषि और बागवानी फसलों की सुरक्षा हेतु है? जहां पर संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर कौन सी योजना शुरू की गई है? तो राइट आंसर होगा हमारा दृश्य योजना भाई। कौन सी योजना? दृश्य योजना शुरू की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सही अर्थ है भाई? तो कौन सा जो हरियाणा का सही अर्थ है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाई भगवान का अबोर्ड। हरियाणा का शब्द का सही अर्थ क्या है? यहाँ पर भगवान का अबोर्ड यानी भगवान का निवास स्थान। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा भाई? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा राखी गढ़ी, जो हरियाणा के हिसार जिले के अंदर पड़ता है। वो सिंधु घाटी का भारत का सबसे बड़ा स्थल है भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा के मेवात में शांति स्थापित करने के लिए गोपालगीर किले का निर्माण किसने करवाया भाई? तो गोपालगीर किले का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बलबन ने भाई। किसने करवाया था? बलबन ने। अगला प्रश्न है, हरियाणा में चक्रव्यूह द एस्केप रूप, चक्रव्यूह द एस्केप रूप नामक एक अग्रणी परियोजना किसने शुरू की है जिसका उद्देश्य किशोरों को मादक पदार्थों की लत से दूर रखना भाई? तो कौन सी योजना की बात हो रही है यहाँ पर? चक्रव्यूह द एस्केप योजना की बात हो रही है। वो किसने शुरू की है और उस योजना का उद्देश्य क्या है? किशोरों को मादक पदार्थों की लत से दूर रखना भाई। तो ये योजना किसने शुरू की है? हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भाई। किसने शुरू की है? हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। अगला प्रश्न हमारा, 12वीं शताब्दी में झांसी में शिक्षा एवं साहित्य केंद्र की स्थापना किसने की थी भाई? तो 12वीं शताब्दी के अंदर झांसी में शिक्षा और साहित्य केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई चिश्तिया संत बाबा फरीद ने भाई। किसने की थी? चिश्तिया संत बाबा फरीद ने की थी भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र खालिस्तान में स्थापित किया गया। यानी हरियाणा का जो पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया गया? किस जिले में किया गया था भाई? राइट आंसर हो जाएगा हमारा करनाल जिले के अंदर। तो हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र करनाल जिले में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने राज्य में गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया भाई? तो महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग जो हो गया और हरियाणा पुलिस होगी, उन्होंने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑपरेशन मुस्कान भाई। कौन सा अभियान? ऑपरेशन मुस्कान भाई। कब शुरू किया गया था? 2015 के अंदर। ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। अगला प्रश्न हमारा,
हरियाणा में पुराने जलोढ़ मैदानों के संदर्भ में नर्दक किसे कहा जाता है? तो पुराने जलोढ़ मैदानों के संदर्भ में नर्दक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जड़ अक्षेत्र के नीचे कंकर नोड्यूल की गहरी परतों वाले मैदान को। भाई नर्दक किसे कहा जाता है? जड़ अक्षेत्र के नीचे कंकर नोड्यूल की गहरी परतों वाले मैदान को नर्दक कहा जाता है। भाई अगला प्रश्न है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में हिरण पार्क स्थित है? भाई तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हिरण पार्क स्थित है? राइट आंसर होगा हमारा हिसार के अंदर। भाई कहाँ पर है? हिसार के अंदर। और उसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1970 1970 के अंदर हिरण पार्क की हिसार जिले के अंदर स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस शहर ने भारत के पहले एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का निर्माण करने की मंजूरी दी? हुई थी कौन से शहर ने भारत का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की निर्माण की मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा रोहतक के अंदर। भाई कौन से में? रोहतक के अंदर। भाई अगला प्रश्न है, गांव की ओर उपन्यास खालिस्तान द्वारा लिखा गया। तो गांव की ओर उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा मधुकांत द्वारा। भाई किसके द्वारा लिखा गया था? मधुकांत जी द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार ने सतत विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए की स्वच्छ वायु परियोजना को खालिस्तान द्वारा वित्त पोषित किया गया। भाई तो किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर होगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भाई किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, टूटे सपने उपन्यास के लेखक कौन है? भाई तो टूटे सपने उपन्यास के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा हमारा सुभाष रस्तोगी। भाई कौन है? सुभाष रस्तोगी है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में कौन सा त्योहार मानसून के स्वागत में मनाया जाता है? भाई तो कौन सा त्योहार है जो मानसून के स्वागत में मनाया जाता है? भाई राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीज का त्योहार। भाई हरियाणा का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है इसको, तीज का त्योहार। भाई अगला प्रश्न हमारा, 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच किस स्थान पर युद्ध लड़ा गया था? भाई तो कहाँ पर लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तारवाड़ी तराइन के क्षेत्र के अंदर। तारवाड़ी तराइन क्षेत्र में 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था भाई, और उसमें जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और दूसरा युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, उसमें किसकी जीत हुई थी? मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। भाई अगला प्रश्न हमारा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? भाई जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है 2024 के अंदर हुए थे, उसमें कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा था? राइट आंसर होगा हमारा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। भाई कौन सा विश्वविद्यालय रहा था? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही थी। भाई अगला प्रश्न हमारा, पंडित जसराज का संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? भाई तो पंडित जसराज का जो संगीत है वो कौन से घराने से है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेवाती घराने से। भाई कौन से घराने से है? मेवाती घराने से। तो दोस्तों ये हमारे हरियाणा जी के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।